हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है हमारा जो थर्ड लेसन प्लान है, आज मैं उसको लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर जो कॉर्नर पर सबसे पहले लिखा हुआ है कक्षा या वर्ग क्लास। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप क्लास के लिए, इसमें क्लास 5th से लेकर ये क्लास 8 तक का लेसन प्लान है, तो आप कोई भी डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, टॉपिक उप विषय हो जाएगा इतिहास, प्रकरण हो जाएगा शाहजहाँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शाहजहाँ। तो डेट, पीरियड और टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। आपको जब आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं बीएड की, तो आपको ये वहीं पे उसके अकॉर्डिंग डालना होता है। तो इसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड हो जाएगा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा छात्रों को मुगल वंश की जानकारी प्रदान करना। इसके बाद 4 नंबर पे आता है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अब इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञान में देखते हैं, आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। तो ज्ञान में जो ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला देखिए जैसे छात्र शाहजहाँ के जीवन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और सेकंड लिखा हुआ है छात्र शाहजहाँ के जीवन के बारे में लिख सकेंगे। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं या दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमारा अवबोध या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम क्या बताते हैं छात्रों को। तो छात्र शाहजहाँ के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन, या जिसको हम हिंदी में प्रयोग बोलते हैं। तो इसमें है छात्र शाहजहाँ के विषय में उल्लेख कर सकेंगे। इसके लिए दक्षता में आएगा छात्र शाहजहाँ के जीवन के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड्स। तो पहला टीचिंग एड्स है चौक। इसके बाद डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट। आप इसमें और भी जो आपने कोई टीचिंग एड्स यूज़ किया आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें एक और लिखा जाता है संकेतक, है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, उसको भी लिख लेना आप ज़रूर। अब इसके बाद आते हैं हमारे पूर्व ज्ञान टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अर्थात पूर्व ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, इसमें कोई भी आपका लेसन प्लान है किसी भी सब्जेक्ट से सही वो, अदरवाइज इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न लिखने होते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटिव होते हैं, और उससे जो है हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जो है उसका टेस्ट करते हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन हम ऐसा रखते हैं ताकि बच्चे जिसका आंसर जो है स्पष्ट रूप से न दे सके। तो आप देख लेना ये चारों प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि छात्रों, आज हम मुगल कालीन शासक शाहजहाँ के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आपको मैंने हर वीडियो में बताया, हमारे जो इसमें बेसिकली 6 से 7 कॉलम होते हैं लेसन प्लान में। तो इसमें हमारे 7 कॉलम है। पहला है शिक्षण बिंदु, सेकंड है उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण, थर्ड नंबर पे आता है छात्र शिक्षक क्रियाएं, उसके बाद आता है छात्र क्रियाएं, उसके बाद आता है विधि या तकनीक, उसके बाद सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य, उसके बाद इवोल्यूशन या मूल्यांकन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें हमको सबसे पहले लिखना होता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु मतलब हमारा इसमें टॉपिक क्या है। तो हमारा जो इसमें टॉपिक है शाहजहाँ का जीवन परिचय। अब हमको इस टॉपिक से रिलेटिव 4 से 5 विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था। इसके जस्ट सामने छात्र क्रियाओं में उत्तर दिया हुआ है। शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। तो आप ये चारों क्वेश्चन लिख लेना। इसके बाद छात्र क्रियाओं के सामने जस्ट सामने आता है विधि या तकनीक। तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि क्यों आया है, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न में
बेसिकली जो टीचर स्टूडेंट से क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद चलते हैं हम विकासात्मक प्रश्न के नीचे। अब हमारा उद्देश्य है, मतलब शाहजहाँ का जीवन परिचय पढ़ाने का हम जो बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, उससे क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा होगा बच्चों को। तो छात्र शाहजहाँ के जीवन के बारे में जान सकेंगे। अब ये इसके बाद आ जाता है विकासात्मक प्रश्न के जस्ट नीचे छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली जो टीचर है वो स्टूडेंट को व्याख्या करता है, अर्थात तब वो इस टॉपिक की डेफिनेशन आएगी कि शाहजहाँ का जीवन परिचय क्या है, तो इसमें दिखाया गया है, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके जस्ट सामने आएगा छात्र क्रियाएं में। अब छात्र क्या करेंगे, जब टीचर उनको व्याख्या करते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। व्याख्यान विधि क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका जो मतलब टीचर है इसमें जो है व्याख्या कर रहा है किसी भी कथन की। और यहाँ पे इसके विधि के सामने आपको जो श्यामपट्ट कार्य होता है या सहायक सामग्री, इसमें आपको ब्लैक बोर्ड लगाना होता है। तो ब्लैक बोर्ड में हमने क्या किया, इसमें हमने शाहजहाँ का एक छोटा सा नमूना जी या मॉडल कह सकते हो, उस टाइप में हमने चार्ट पेपर कटिंग करके लगा दिया है। मूल्यांकन में क्या आता है, मूल्यांकन में आपके 2 से 3 या 4, 5 भी आप लिख सकते हैं, वो प्रश्न होते हैं जो कि आपके टॉपिक से या शिक्षण बिंदु से रिलेटिव होते हैं। तो ये आप देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया इसमें जो है कोई भी लेसन प्लान है उसमें हम बेसिकली 3, कम से कम हमारे 3 शिक्षण बिंदु होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप और कितने भी कर सकते हो, बट जो 3 कम से कम होने चाहिए। तो हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु है वो है शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। और इसके लिए मैंने आपको बताया कोई भी शिक्षण बिंदु है उसे हमें स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटिव हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 4 से 5 प्रश्न करने पड़ते हैं, तो उनको हम इसमें विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये 4 प्रश्न किए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। विधि फिर से प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं। अब चलते इसके जस्ट नीचे। अब आती है बात उद्देश्य पे। तो उद्देश्य क्या है, क्योंकि शिक्षण बिंदु अभी हमारा सेकंड चल रहा है कि शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। तो उद्देश्य हो जाएगा, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सेकंड नंबर कॉलम पे, छात्र शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके जस्ट सामने है छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें क्या है, इसमें जो है शाहजहाँ के साम्राज्य विस्तार का इसमें वर्णन किया गया है या व्याख्या की गई है, तो आप ये देख लेना। अब इसके जस्ट सामने है छात्र क्रियाएं। जब कोई भी टीचर है एक्सप्लेनेशन करता है या व्याख्या करता रहता है, तो स्टूडेंट की प्रतिक्रिया क्या होती है, स्टूडेंट उसको बैठ के ध्यानपूर्वक सुनते हैं और या अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। इससे अलग तो कोई काम हो नहीं सकता। इसके जस्ट सामने आता है तकनीक। तो यहाँ पर तकनीक में लिखना थोड़ा भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिख लेना आप विधि में व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की गई है। अब इसके जस्ट सामने सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य में आएगा शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार का एक छोटा सा हमने उसमें डेफिनेशन लिख दिया है। अब मूल्यांकन में वही 2 से 3 प्रश्न, ये शाहजहाँ के विस्तार से साम्राज्य विस्तार से रिलेटिव है, तो आप ये लिख सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, आप अपने पास से बना के 3 से 4 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आएगा, तो उसके लिए अब हमारा नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो है शाहजहाँ की। देखिए यहाँ पर वैसे मुझे ये इस विकासात्मक प्रश्न के सामने लिखना था फर्स्ट वाले कॉलम में। विकासात्मक प्रश्न जो है 3rd नंबर पे 3rd वाले कॉलम में, और इससे आगे जो 2 कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में हमको लिखना था शिक्षण बिंदु। तो वो थोड़ा मिस्टेक से वो मेरे पे स्लिप हो गया, वो मैं लिख नहीं पाया। तो आप इसमें लिख लेना शाहजहाँ के स्थापत्य कला। तो शाहजहाँ के जो साम्राज्य में उस टाइम पे कला जो कैसी थी, ठीक है। तो उसके बाद उससे रिलेटिव विकासात्मक प्रश्न, तो वही यहाँ पर हमने इसमें 4 प्रश्न लिखे हुए, ये आप देख लेना। इसके बाद विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न किए गए हैं। अब इसके बाद आता है आपका उद्देश्य या छात्र अध्यापिका कथन। तो छात्र अध्यापिका कथन में आप यहाँ से देख लेना। इसके बाद का मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अभी बताता हूँ।
तो ये छात्र अध्यापिका में आपकी ये 4 से 5 लाइनें, आप पहले इनको लिखे और इसके नीचे का, इसके बाद का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आपका छात्र शिक्षक क्रियाओं में छात्र अध्यापिका कथन हो जाए तो इसके जस्ट सामने आपको लिखना होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या आएगा, छात्र शाहजहां काल की स्थापत्य कला का विश्लेषण कर सकें। तो हमारा उसमें शिक्षण बिंदु क्या था लास्ट का, यही वाला था, शाहजहां काल की स्थापत्य कला। अब इसके सामने आएगा छात्र क्रिया। छात्र क्रिया क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की गई है, व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब इसके सामने ब्लैक बोर्ड कार्य, शाहजहां की स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का हमने एक छोटा सा रूप लिख दिया है, ये आप देख लेना, वो मूल्यांकन के फिर 2 से 3 प्रश्न। तो ये ब्लैक बोर्ड कार्य या श्यामपट्ट कार्य क्या होता है, जब हम बीएड की टीचिंग के लिए, मेगा टीचिंग हो या माइक्रो टीचिंग के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग कराने जाते हैं, तो वहाँ पर जो है हमको ब्लैक बोर्ड पे हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका हमें एक छोटा सा नमूना या एक मॉडल बना के लेसन प्लान में लगाना होता है, शो कराना होता है टीचर को कि हमने ये एक्टिविटी वहाँ पे कराई थी, तो इसलिए इसको हम करते हैं। अब इसके नीचे आता है आपका लेफ़्ट साइड, देख सकते हो आप, पुनरावर्ती प्रश्न या रेक्यूपुलेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हमने 3 से 4 प्रश्न लिखे हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके पुनरावर्ती प्रश्न, ये आपके बेसिकली जो हम क्लास में ही बच्चों से साथ के साथ शिक्षण बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद होमवर्क में आप लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि होमवर्क तो आप जितना चाहे दे सकते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न भी जो कि पूरे चैप्टर से या पूरे टॉपिक से रिलेटिव होते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था शाहजहां का जीवन परिचय। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे को कुछ भी सजेशन कर सकते हैं कि आप ये चेंजिंग करें, परिवर्तन करें। वो एक बार ये आप फिर से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो की जो है इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।